अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ हम सारे लोग ठीक होंगे। जी, आज मौसम बहुत प्यारा है यहाँ हमारे यहाँ तो, और टॉपिक भी बहुत प्यारा है। इसलिए जल्दी से बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएं तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कल वाले लेक्चर में अगर कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हो। जैन अली यार, आपने जो लिंक शेयर किया ना क्लासरूम के अंदर, वो लिंक आपका लोकल होस्ट का है। तो आपकी लोकल होस्ट की वेबसाइट को मैं चेक नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी चेक नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप उसको अपलोड नहीं करते लाइव सर्वर के ऊपर। तो लाइव सर्वर का लिंक चाहिए मुझे, कोई भी वेबसाइट चेक करने के लिए, कोई भी असाइनमेंट चेक करने के लिए। आपने जो लिंक शेयर किया हुआ था वो लिंक था आपका लोकल होस्ट का। तो उसको अपलोड करें जी सर्वर के ऊपर, और उसके बाद लिंक शेयर करें, फिर ही हम आपके काम को देख सकेंगे, वरना नहीं। बाकी सिर्फ 3 लोगों ने लिंक शेयर किया है, काम अपलोड किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो आई डोंट नो व्हाई। बाकी हम दोबारा नहीं कहेंगे। जब भी आप काम करो तो आप उसको अपलोड लाजमी कर दो। आज हमने देखना है जेसन के स्ट्रक्चर को। मैंने यहाँ से पार्टनर प्रोग्राम लॉगिन कर ली है। तो सबसे पहले मैं आपको इस जेसन का जो है रोल बताऊंगा कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है शोपिफाई के अंदर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद हम इस पे बकायदा शुरू करेंगे, काम करेंगे। तो चलें, ठीक है। बाकी लोग बताएं जी। और कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम, कोई न्यूज़? ठीक है। कोई अब प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, ठीक है। तो वैसे कोई बात करनी है तो वैसे कर लें, ठीक है। आप अटेंडेंस लगा लो। अटेंडेंस लगाने के बाद मेंशन कर दो, ताकि हम काम जो है ना वो शुरू कर सकें। आज का लेक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इस एक ही लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट जेसन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताऊंगा, और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले अटेंडेंस लगा लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है लास्ट लेक्चर के अंदर तो वो पूछ लें, क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। आज आपने फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है, जो वीकली आप फिल करते हो, तो पोर्टल पे जाके अटेंडेंस लगाने के बाद आप मेंशन कर दें। उसके बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। फ्राइडे वाले दिन बच्चे बहुत कम आते हैं यार। मैंने कल हालांकि बताया भी था कि आज का जो लेक्चर होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। मलिक मरान, आपको अगर फीडबैक फॉर्म शो नहीं था हो रहा तो आप लोगों ने ये सर अकील या सर शुजा से पूछना है इस हवाले से। लेकिन फीडबैक फॉर्म आपने लाजमी फिल करना है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। और मैंने आपको बताया था लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपके पेज के सेंटर के अंदर एक बटन सा था, वो बटन आएगा उसके लेफ्ट साइड पर, आई थिंक एक ग्रीन कलर का प्लस का आइकन होता है, उसके थ्रू आप फीडबैक फॉर्म फिल कर सकती हो।
आप देखिएगा पोर्टल में लॉगिन करने के बाद, अगर फिर भी ना हो तो फिर आप सर के लिए सर शिजा से पूछ लीजिएगा। हाँ, जैन अली ने आपको बता दी है। तो मजीद अगर फिर भी समझना है तो आप जैन अली आप इनको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। तो जी आज का लेक्चर जो है वो बड़ा मज़े का लेक्चर है, और ठीक 2 से 3 मिनट बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, जो आज का लेक्चर होगा वो लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लेक्चर होगा। इट मींस के हर प्लेटफॉर्म के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। कल भी इसके बारे में आपको बताया, आज फिर मजीद बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझो। है भी बड़ा इजी। आपने नाम शायद सुना होगा इससे पहले जेसन स्ट्रक्चर का। तो आज हम उसकी डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये स्टोर जो है इसमें मैं लॉगिन करता हूँ पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। और इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि शोपिफाई के अंदर इस जेसन स्ट्रक्चर का कोड कंट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, और उसके बाद हम मजीद उस पर शिफ्ट होंगे। अच्छा, आफ्टर लॉगिन क्लिक काउंटिंग फीडबैक, ठीक हो गया जी। अच्छा, अटेंडेंस लगा लें। ठीक 1 मिनट बाद हम लेक्चर शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। और अच्छा, मैंने पार्टनर प्रोग्राम में लॉगिन किया और उसमें एक जो स्टोर है उसमें लॉगिन कर दिया। तो अच्छा, इसमें यहाँ थीम्स के अंदर मैं जाऊँगा। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। तो स्क्रीन नज़र आ रही है। थीम्स में जाके यहाँ पर एक्शंस में जाके एडिट कोड। तो यहाँ पर आपने अगर इस कोड को देखा हो तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें जो जेसन का कोड कंट्रीब्यूशन है वो कितनी ज़्यादा है। ये- इस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक लेक्चर के अंदर, लेकिन सिर्फ आज के लेक्चर में इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि शोपिफाई का कोई भी थीम हो, कोई भी थीम, तो उसके अंदर जेसन स्ट्रक्चर की कोड कंट्रीब्यूशन कितनी है, कितना कोड आपका जेसन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहा है, जो कि आज के लेक्चर में हमने सीखना है। ठीक है, तो यहाँ सेक्शंस के फोल्डर के अंदर सेक्शन का आपको पता है, आपको मैंने बताया था डिटेल में। वैसे बताएं कितनी तरह के सेक्शंस होते हैं, बात अभी आपको बात याद है कि नहीं, और कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये सेक्शन का फोल्डर है, सेक्शंस कह लो इसको आप, कंपोनेंट्स कह लो। ठीक है, और वर्डप्रेस की लफ्जों में आप इसको शायद विजेट्स कह लो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कोई भी सेक्शन ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से लेकर ये स्कीमा का जो टैग है, इसके बाद से लेकर यहाँ से, ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना इसका कोड कंट्रीब्यूशन है इसकी। ठीक, सॉरी, मुझे दोबारा एडिट कोड। और ये आपका, तो यहाँ से लेकर इस सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो जेसन स्ट्रक्चर है उसकी कोड कंट्रीब्यूशन इतनी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि आल मोर देन 50% जो कोड है, या ऑलमोस्ट 40-50% ये कोड आपका स्ट्रक्चर, ये जो कोड है ये आपका जेसन का कोड है। आज के लेक्चर के बाद मैं आपको दोबारा ये सेक्शंस ओपन करके दिखाऊंगा और आप सबके लिए ये सब कुछ, ये जो स्ट्रक्चर है ये अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी और
सेक्शन ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना रोल है आपका। इसमें भी नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट डॉट लिक्विड, या ये एक्चुअली सेक्शन ये वाले हैं, मैं नीचे चला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी कोड जो है वो ये है, और यहाँ से आपका जेसन का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है जो कि यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, कलेक्शन लिस्ट डॉट लिक्विड, इसमें भी आप देखेंगे कि कोड आपका काफी ज्यादा, ये सारा कोड आपका जेसन का कोड है। इसके बाद खैर और भी बहुत सारे हैं, आप देखिएगा अपने एंड में भी। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला कोड आपका जेसन का कोड है। तो ये तो है शॉपिफाई के अंदर, और इसी तरह आपके हर लैंग्वेज के अंदर, हर प्लेटफॉर्म में जेसन का कॉन्सेप्ट होता है, और इससे रेलिवेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं, बहुत सारे आपके फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन जेसन मैनिपुलेशन के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करें जी फिर, बताएं। आज स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अच्छा, इससे पहले आप में से कितने बच्चों को जेसन का आइडिया है, पहले ये बता दें। आप में से कितने बच्चों को जेसन का आइडिया है, जेसन के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। नो आइडिया, सारे लोग बताएं, बाकी भी, ताकि उसी तरतीब से लेकर चले। हाँ, चलें, डोंट वरी, हम इसको खैर डिटेल में देखते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेसन की डेफिनेशन, जेसन है क्या। ठीक है, उसके बाद इसका पर्पस बताऊंगा, इसका यूज कहाँ पर है, क्यों इसकी एग्जिस्टेंस है, किस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम लेक्चर जो होगा हमारा वो उसी के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो तीन मेन मॉड्यूल है। व्हाट इज जेसन, व्हाई वी यूज जेसन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेसन। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ वी कैन इनकोड आवर डेटा इनटू जेसन स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेसन है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो जेसन ये, इसकी जो एब्रिविएशन है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इस ये कोई लैंग्वेज नहीं है, पहली बात, जेसन कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जेसन एक डेटा स्ट्रक्चर है, या यूं कह लें कि जेसन एक स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। जेसन को सीखने का मतलब आपने एक्चुअली एक स्ट्रक्चर को सीखना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो जेसन एक्चुअली है क्या, जेसन एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, या यूं समझ लें कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए सर्वर से क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है ना, ये जैसा आप यूज करते हो।
तो दूसरी चीज़ कि इसका मेन पर्पस आपको मैंने बता दिया कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, डेटा ट्रांसफर करना एक एंड से दूसरे एंड पे, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे और क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे डेटा ट्रांसफर करना, ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अब इसकी मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ और उसमें आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि हाँ हम इसको कहाँ क्यों यूज करते हैं। आपकी कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी डायनामिक वेबसाइट हो आपकी, ठीक है? और कोई भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन हो जिसके बैकएंड पे जिसका बैकएंड मौजूद हो, जिसकी डेटाबेस मौजूद हो, रिमोट डेटाबेस। आपकी 90% जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनकी डेटाबेसेस होती हैं, रिमोट डेटाबेसेस होती हैं। आपकी 95% वेबसाइट्स आपकी डायनामिक हैं, उनकी बैक कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो एक्चुअली वो एक्शन परफॉर्म होता है थ्रू डेटाबेस इंटरेक्शन के। आप कोई फ्रेंड सर्च करते हो, आप कोई ग्रुप सर्च कर रहे होते हो, ठीक है, आप लॉगिन जो करते हो, साइन अप करते हो, जो आपके पास वो सारा कंटेंट शो हो रहा होता है न्यूज़ फीड में, ठीक है, वो हर एक्शन के अंदर एक्चुअली आपका जो ब्राउजर होता है, आपकी जो मशीन होती है, वो इंटरेक्ट कर रही होती है बैकएंड पे डेटाबेस के साथ। डेटाबेस में से डेटा आपको फेच होके शो हो रहा होता है, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो हाँ जी, राजा मोहम्मद ज़ुहैब ऊब की तरह ये आप कह लो कि एक अप्रोच का नाम है, एक पैटर्न का नाम है, एक स्ट्रक्चर का नाम है, लेकिन ऊब खैर वो तो बहुत हैवी चीज़ है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन ये बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपने जस्ट देखना होता है कि किस तरह आप डेटा इनकोड करते हो जेसन के स्ट्रक्चर के अंदर। कोई भी डेटा है उसको आप इनकोड किस तरह करते हो। तो आप खैर इसको कह सकते हो कि एक पैटर्न की सेंस में कि हाँ ये ऊब की तरह एक पैटर्न है या स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि फेसबुक की वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, फेसबुक की वेबसाइट पे जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है, जिसमें डेटाबेस के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, उसके अंदर आपको जो डेटा नजर आ रहा होता है वो उसमें कहीं ना कहीं इस जेसन का रोल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया, ईमेल पासवर्ड लिखा फेसबुक की वेबसाइट के अंदर, और उसके बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, तो अगर तो ईमेल पासवर्ड ठीक होगा तो आपको आपका होम पेज वो शो होगा। ठीक है, होम पेज कैसे शो होता है? क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, सर्वर ने अथेंटिकेट किया कि हाँ भाई इस ईमेल पासवर्ड से मौजूद है यूजर के नहीं, मौजूद होगा, तो सर्वर जो है वो डेटाबेस में से डेटा निकाल के वो रिस्पॉन्स बैक सेंड कर देगा उस क्लाइंट को, उस ब्राउजर को, उस मशीन को। ठीक है, वो जो डेटा सेंड करेगा ना, वो किसी ना किसी एक खास स्ट्रक्चर के अंदर सेंड करेगा। ठीक है, खास एक फॉर्मेट के अंदर स्ट्रक्चर सेंड करेगा डेटा। वो फॉर्मेट जो है वो आपका जेसन होगा। जेसन क्या है? एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक फॉर्मेट का नाम है। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर फेसबुक की वेबसाइट मोबाइल पे यूज कर रहे हो, आप लॉगिन करते हो तो आपके पास वो होम स्क्रीन पे आपको सारा आपका कंटेंट शो हो रहा होता है। तो वो होम स्क्रीन पे आपका कंटेंट कहाँ से आता है? मोबाइल के अंदर तो नहीं ना पड़ा होता आपका, वो तो लाइव सर्वर के थ्रू आता है, डेटाबेस में से निकल के डेटा। तो वो जो डेटा ट्रेवल करता है, फेसबुक का सर्वर पड़ा होगा सिंगापुर में या कहीं पर भी, तो वहां से डेटा जो ट्रेवल करके आपके मोबाइल पे, आपकी लैपटॉप के अंदर जो शो होगा, वो आपकी ग्रुप्स, आपके फ्रेंड्स और ईच एंड एवरीथिंग, वो जो डेटा ट्रेवल करता है वो किसी न किसी फॉर्मेट में करता है, किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर करता है। वो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से एक जो है वो जेसन है। जेसन लाइट वेट है, जेसन जो है वो एफिशिएंट एक स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर आप अपना डेटा इनकोड कर दोगे तो वो इजीली ट्रेवल कर सकेगा, सिक्योरली ट्रेवल, आपका डेटा जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसके अलावा खैर एग्जांपल्स देखने को तो बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट हर उस सिनेरियो के अंदर, हर उस सिनेरियो के अंदर जिसमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डेटाबेस में से डेटा निकाल के रिस्पॉन्स बैक सेंड करेगा। ठीक है, तो जब भी डेटा ट्रेवल करेगा सर्वर से क्लाइंट साइड पे या क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे, तो वो जो डेटा ट्रेवल करता है वो किसी न किसी एक फॉर्मेट के अंदर करता है।
ठीक है, किसी न किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर करता है। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है वो आपका जेसन हो सकता है। ठीक है, लारावेल के अंदर हम जेसन को यूज बिल्कुल करते हैं। आप मैंने आपको कल भी बताया कि आपका अगर प्लेटफॉर्म है, लारावेल है, कोऑर्डिनेटर है, आप एंगुलर पे काम कर रहे हो, आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, आप रिडक्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप डॉट नेट पे काम कर रहे हो, आप पीएचपी पे काम कर रहे हो, वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, मेजेंटो, शॉपिफाई, कोई भी, इवन कि आप मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन में आप नेटिव या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, हर एक प्लेटफॉर्म में इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने अगर इन फ्यूचर कोई भी दूसरी चीज सीखनी होगी तो उसमें ये एक मॉड्यूल होगा आपका। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या हुआ फिर जेसन का, बताएं जी कमेंट बॉक्स में, मेन पर्पस क्या हुआ। मेन पर्पस इसका है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड या क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, ये इसकी मेन रीजन है, मेन इसका पर्पस है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम मैंने अभी आपसे शेयर किया। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है, जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर पड़ी हो, उसके दो मेन मॉड्यूल होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। आपको पता है फ्रंट एंड जो है वो 99% वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू बनता है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे इवन के शॉपिफाई हो या एंगुलर हो, रिएक्ट हो। फ्रंट एंड जो बनता है वेबसाइट का, फ्रंट एंड जो डेवलप होता है वो HTML CSS और बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, jQuery। बैकएंड के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जरा आप बताओ तो सही कि बैकएंड के लिए, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के बैकएंड के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना हुआ है। ठीक है, कितनी टेक्नोलॉजीज का नाम सुना हुआ है, या यूं समझ लें कि सर्वर साइड जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक वेबसाइट के लिए, एक वेबसाइट के अंदर आपका ई कॉमर्स भी हो सकता है, आपका एंगुलर सॉरी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस कितनी हैं जो कि आपने सुनी हुई है, मुझे ज़रा बताएं। मैं इसको मजीद उसकी बेस पे एक्सप्लेन करूंगा जेसन को। हाँ जी बिल्कुल नूर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर। जेसन एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक फॉर्मेट का नाम है। नाम बताएं जी, जो आपने नाम सुने हुए, प्रोग्रामिंग सर्वर साइड लैंग्वेजेस का नाम, टेक्नोलॉजीज का नाम, फ्रेमवर्क्स का नाम जो आपने सुना हो। ये जेसन बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप, फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई एक चीज सेंड करनी हो एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रेलिवेंट को। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, किस तरह आप वो चीज़ सेंड करते हो, आप कोरियर सर्विस के पास जाते हो, TCS या लिपर्ट। तो TCS के पास जाके आप अपने उस डॉक्यूमेंट को, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट होगा, आपकी जो भी चीज़ होगी जो आप सेंड करना चाह रहे हो किसी दूसरे एंड पे दूसरे पर्सन को, ठीक है, आप उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, आप एक इन्वेलप के अंदर ऐड करोगे, इन्वेलप के अंदर रखोगे, और उसके बाद आप उस इन्वेलप को, उस इन्वेलप पे एड्रेस लिखोगे। तो TCS वाले क्या करेंगे, आपका वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, दूसरे एंड पे, आपके जो रिसीविंग एंड है वहां पर आपको वो चीज़ पहुंचा देंगे। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जिसने रिसीव करना होगा वो उस इनवेलप में से उस डॉक्यूमेंट को निकालेगा और उस डॉक्यूमेंट को जो है ना वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो फिर इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि एक एंड पे आपने एक चीज को इनवेलप के अंदर इनको रैप अप कर दिया। ठीक है, TCS वालों ने उसको एक जगह से उठाया, दूसरी जगह उसको रख दिया, दूसरी जगह सेंड कर दिया, ठीक है, दूसरी जगह भेज दिया। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जिसने रिसीव करना होगा उस इन्वेलप को खोलेगा, उस इन्वेलप में से वो जो डॉक्यूमेंट होगा, वो पर्टिकुलर जो चीज होगी वो निकल आएगी, वो रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सर्वर जो है जब भी कोई चीज, कोई डेटा सेंड करता है तो वो उसको सबसे पहले जेसन के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करता है, इनकोड करता है। ठीक है, तो जेसन के स्ट्रक्चर में इनकोड होगा डेटा,
वो उसके बाद सेंड होगा रिसीविंग एंड पे। रिसीविंग एंड पे अगर से आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो तो मोबाइल एप्लीकेशन को वो सेंड हो जाएगा, या अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके ब्राउजर में वो चीज़ सेंड हो जाएगी। ठीक है, या अगर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को वो चीज़ सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस सिनेरियो को भी आप ले सकते हो जिस तरह टीसीएस में, टीसीएस वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, तो जेसन का भी कुछ इसी तरह का ही रोल होता है कि वो एक खास स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज इनकोड कर दी जाती है। वो जो अ, वो जो चीज इनकोड की जाती है जिस स्ट्रक्चर के अंदर, वो स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंडेबल होता है दोनों एंड्स के लिए। ठीक है, दोनों एंड पे वो चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडेबल होती है। हाँ जी, आपने पीएचपी की एग्जांपल दी, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट का कह सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम आपने बताया, ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं। हर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी आपके बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये मैं एक एपीआई लिख रहा था वर्डप्रेस के लिए। इसमें यहाँ पर एक मैंने फंक्शन यूज किया है जेसन इनकोड। ये जो कोड है, ये कोड आपका पीएचपी का कोड है। ये वैसे मेरी अपनी एक काम के लिए मैंने एपीआई लिखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सारा काम करने के बाद मैंने एक्चुअली वर्डप्रेस का डेटाबेस में से फेच करके डेटाबेस में से फेच करके उसको एक अरे में रखा है, और एंड पे मैंने उसको जेसन के अंदर इनकोड कर दिए है। ठीक है, ये पीएचपी के अंदर, ये मैं पीएचपी को एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने डेटाबेस में से यहाँ तक क्या काम किया, डेटाबेस में से डेटा फेच किया और उसको मैंने इनकोड कर दिया जेसन के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब ये जो जेसन के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इस चीज को इनकोड किया है, जो भी डेटा है, ठीक है, अब ये ट्रेवल करेगा सर्वर साइड से क्लाइंट साइड की तरफ। एक्चुअली क्लाइंट साइड पे मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्लासेस मौजूद होती हैं जेसन मैनिपुलेशन के लिए। जावा के अंदर भी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, रूबी ऑन रेल्स, पीएचपी, लिक्विड के अंदर। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस आपने देखी हैं, सुनी होंगी, ठीक है, उन हर हर लैंग्वेज के अंदर जेसन मैनिपुलेशन के लिए बिल्ट इन क्लासेस मौजूद होती हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। आखिरी चीज ये है कि चूंकि डेटा ट्रांसफॉर्म होना है एक एंड से दूसरे एंड पे, एक एंड से डेटा सेंड होना है, दूसरे एंड पे डेटा रिसीव होना है। ठीक है, जब भी टू वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है, मैंने आपसे बात करनी है, तो मैं ऐसी लैंग्वेज में बात करूंगा जो कि आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी और मेरे लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी, तभी पॉसिबल होगी हमारी कम्युनिकेशन। यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो हम एक ऐसी कॉमन कॉमन लैंग्वेज को चूज करेंगे जो कि आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगी, मेरे लिए भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं पश्तो में बात करता हूँ, ठीक है, मुझे पश्तो आती है, हो सकता है कि आपको पश्तो ना आती हो, तो आपके लिए वो चीज़ जो है वो आप उसके फेमिलियर नहीं होगी, अंडरस्टैंडेबल आपके लिए नहीं होगी। मैं जो भी कहता रहूंगा आपको पता ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ऐसी कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज चूज करना पड़ेगी जो कि आपके लिए और मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि डेटा ट्रांसफॉर्म होना है एक एंड से दूसरे एंड पे, डेटा सेंड होना है एक एंड से और एक एंड पे डेटा रिसीव होना है, एक एंड से डेटा इनकोड होना है, दूसरे एंड पे डेटा डिकोड होना है, एक एंड पे डेटा इनक्रिप्ट होना है, दूसरे एंड पे डेटा डिक्रिप्ट आप कह लो कि होगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोनों एंड पे काम होंगे, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है आपका जेसन का, ये दोनों एंड्स के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्लाइंट साइड के लिए भी और सर्वर साइड के लिए भी। सर्वर साइड जो है वो सर्वर भी उस स्ट्रक्चर को समझता हो, और जिसने रिसीव करना है डेटा, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है सिंपल, तो क्लाइंट एंड पे जो भी चीज़ होगी उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि वो उस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सके, ताकि जो है वो जो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ है, वो जो सेंड हो रही है वो रिसीव हो सके। ठीक है, डाटा ट्रांसफॉर्म हो सके। तो इसलिए जो जेसन है वो अंडरस्टैंडेबल है सर्वर साइड तमाम लैंग्वेजेस के लिए। और फ्रंट एंड में जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली आप फ्रंट एंड में 99% जो यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो। ठीक है,
तो जावास्क्रिप्ट जो है वो भी जेसन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करती है। जावास्क्रिप्ट के लिए भी वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है। अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं, ये आप मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सर सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो मैंने सर्वर साइड से ये एपीआई है जो कि डेटा जेसन के अंदर इनकोड करके सेंड कर रही है, वो रिसीव एक्चुअली इस एप्लीकेशन को हो रही है। तो इस एप्लीकेशन में कहाँ पर वो डेटा रिसीव हो रहा है, सिर्फ मैं आपको बताऊं, दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आपके लिए ये कोड तो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, लेकिन ये आप देख लें, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन अरे, अब इन्हीं की हमने बात करनी है, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन अरे की। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर देखें कि मैंने ये इस यूआरएल पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और मुझे डेटा रिसीव हुआ जेसन की फॉर्म में। और ये कुछ क्लासेस, ये क्लासेस हैं जेसन ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, बिल्ट इन क्लासेस हैं जावा के अंदर, जावा का कोड है। तो जावा के अंदर भी डेटा रीड करने के लिए, डेटा डीकोड करने के लिए क्लासेस मौजूद हैं। ये देखिए फंक्शंस इनके मौजूद हैं, ठीक है। तो इन फंक्शंस और इन क्लासेस को यूज करके मैं वो डेटा रीड कर लूंगा जो कि मुझे इस सर्वर साइड से ये एक एपीआई सेंड कर रही है डेटाबेस में से निकाल के, ठीक है। तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लें। अभी तक हमने क्या देखा कि जेसन है क्या, ठीक है। जेसन है क्या, जेसन एक स्ट्रक्चर है, एक डेटा स्ट्रक्चर कह लो, एक फॉर्मेट कह लो। जेसन को यूज किस पर्पस के लिए करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पे। जेसन क्या है, जेसन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट आपका स्ट्रक्चर है। जेसन जो है वो अंडरस्टैंडेबल है तमाम लैंग्वेजेस के लिए, तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए, फ्रंट एंड पे हो या बैक एंड के लिए लैंग्वेजेस हो। तो तमाम लैंग्वेजेस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं, बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके एक्चुअली स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर है क्या, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डेट मकसद क्या है, डेटा सेंड करना। अब डेटा के अंदर क्या चीज हो सकती है, डेटा के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, डेटा के अंदर आपकी फेसबुक की एग्जांपल लें तो आपकी फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी न्यूज़ फीड हो सकती है, जो आप सर्च कर रहे हो वो आपको रिटर्न में मिल सकता है। तो जो डेटा एक्चुअली हम बार बार जो कह रहे हैं, डेटा डेटा के अंदर 7 तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जो डेटा आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, जो डेटा आप इंकोड कर सकते हो जेसन के अंदर, वो 7 तरह का हो सकता है। यूं समझ लें कि डेटा टाइप्स कितनी है, 7 हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आप इंकोड कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर मैं जेसन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप से मुराद क्या है कि कितनी तरह का डेटा आप सेंड कर सकते हो जेसन के स्ट्रक्चर के थ्रू। नंबर 1 स्ट्रिंग, आपको पता है कि स्ट्रिंग से मुराद क्या है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। कोई भी आप टेक्स्ट वो सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। नंबर्स, ठीक है, आप इंटीजर हो, फ्लोट, फ्रैक्शन में नंबर्स हो, कुछ भी हो, वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। नंबर्स आप सेंड कर सकते हो एक एंड से दूसरे एंड पे। तीसरी जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरी का पूरा आप ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट जो है वो आप सेंड कर सकते हो, इनकोड कर सकते हो या एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। उसके बाद जी आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, कुछ बुलियन टाइप की वैल्यू आपकी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका एक नल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर मज़ीद हम इसमें देखें तो इसमें आपका नंबर्स वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो एक्चुअली ये सारी, एक अरे, एक और चीज़ अरे, ठीक है, अरे भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो डेटा टाइप्स हैं, ये वो टाइप्स हैं, ठीक है, डेटा की, जो कि आप सेंड कर सकते हो, जिसको सपोर्ट करता है जेसन, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स टाइप का भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। नल या अरे, अरे के अंदर एसोसिएटिव अरे भी हो सकती है, या जेसन की अपनी अरे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहली चीज, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले, सबसे पहले मैंने आपको ये उनकी डेटा टाइप्स बताई। तो जेसन के अंदर एक्चुअली 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट्स इन जेसन। 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या 2 मेन स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली,
जिसके ऊपर पूरी जैसा जेसन जो है वो डिपेंड कर रही है, बेस कर रही है। जेसन हमेशा जो जेसन है ना वो आप कैपिटल में लिखोगे। कहीं पर भी आप जेसन का आर्टिकल रीड कर रहे होंगे तो जो जेसन होगा वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की कैपिटल में होगा। अच्छा, जेसन ऑब्जेक्ट्स, जेसन अरे, ठीक है, ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्चुअली जो जेसन का स्ट्रक्चर है उसमें दो सब स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट्स, जेसन अरेज। कब हम जेसन ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, कब जेसन अरेज यूज करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन अरे में फर्क क्या है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या फर्क है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जेसन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, ठीक है। आपको ये चीज रीडेबल है आपके लिए, ये जो ये मैं लिख रहा हूँ? वरना हम कोई और एडिटर यूज कर लेते हैं, लाइक ब्रैकेट। जी आपको ये चीज कोड नजर आ रहा है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो कि आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये जो नोट साइंस में तो इसका काफी फॉन्ट साइज कम है। ये मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर इस एडिटर में आपको मैं ये चीज दिखा देता हूँ। आई होप सो कि ये चीज आपके लिए रीडेबल होगी। जवाब तो दिया करो, मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ। खैर, अच्छा, जो जेसन ऑब्जेक्ट्स और जेसन अरेज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेसन ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरह आप डेटा इनकोड कर सकती हो जेसन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो फॉर्मेट क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहली चीज कि जो डेटा आप इनकोड करोगे जेसन ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, वो इनकोड होगा इन करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, इन करली ब्रेसेस के अंदर आप उसको इनकोड करोगे। ये जो करली ब्रेसेस हैं ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी जेसन ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जेसन ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप इस इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। मतलब कि जो डेटा आप इनकोड करना चाह रहे हो, इनमें से किसी भी टाइप का डेटा वो आप इनकोड करोगे इन करली ब्रेसेस के अंदर। जेसन ऑब्जेक्ट में जो डेटा इनकोड होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। ये मेन चीज है इसकी, जेसन ऑब्जेक्ट्स की। जेसन ऑब्जेक्ट है क्यों? क्योंकि ये करली ब्रेसेस यूज की हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, जिस तरह एसोसिएटिव अरे के अंदर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आप डेटा रखते हो, जेसन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी जो डेटा इनकोड की वैल्यू पेयर की फॉर्म है। यहाँ पर की होगी, कॉलन होगा, यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे, कॉमा, यहाँ पर की, ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू, कॉमा, की वैल्यू, कॉमा, और इतना ही। जितने मर्जी आप डेटा इनकोड कर लो, जो डेटा इनकोड होगा वो किसी न किसी की अगेंस्ट होगा। ये वाली वैल्यू किसी न किसी की के अगेंस्ट, वैल्यू थ्री की थ्री के अगेंस्ट। इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका समझने वाली बात वो सिर्फ इतनी है कि की जो होगी डबल कोट्स के अंदर आएगी, दरमियान में आएगा कॉलन, ये कॉलन, वैल्यू भी डबल कोट्स के अंदर आएगी, फिर कोमा। ये एक पेयर है। जेसन का स्ट्रक्चर समझने में सिर्फ एक चीज ये है कि आपने की वैल्यू किस तरह लिखनी है। जेसन का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स नहीं कहूंगा मैं, स्ट्रक्चर कहूंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक्चुअली ये आपके सामने है। ये कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। एक पेयर लिखा, ठीक है, कॉमा, दूसरा पेयर लिखा, कॉमा, इसी तरह आप पेयर्स ऐड करते जाओगे। जब लास्ट वाला जो पेयर होगा उसके एंड पे कॉमा नहीं होगा, और यही मिस्टेक आप में से मैक्सिमम लोग करेंगे, आप भी करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, एंड पे भी कोमा ऐड कर लोगे। जेसन ऑब्जेक्ट में जो डेटा इनकोड होता है वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होता है, हर पेयर के बाद कोमा, सिवाय एंड वाले पेयर के। लास्ट पेयर के बाद कोमा नहीं आएगा।
तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये आपका जेसन ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है जी। कोई मुश्किल है बताएं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जी डेटा इनकोड करना है जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे, आपने एक वेबसाइट है, वेबसाइट में एक यूज़र को सर्च किया, मोहम्मद अली के नाम से है। तो आपको सर्वर ने डेटा सेंड किया मोहम्मद अली का कंप्लीट, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका जीपीए क्या है, रोल नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। सर्वर ने डेटा इनकोड किया जेसन ऑब्जेक्ट में, एक यूजर का, एक कस्टमर का, ठीक है, या एक स्टूडेंट का। तो सर्वर ने उसको सेंड किया अब क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो वो जो डेटा सेंड होगा ना, एक किसी एक यूजर का, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, वो क्या हो सकता है, नेम। नेम है जी मोहम्मद अली, ठीक है? और उसके बाद इसका फादर नेम आप कह लो, फादर नेम छोड़े, रोल नंबर कर लो, ठीक है। रोल नंबर आप उसको रख दो 45, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर की है वैल्यू होती है, तो इस तरह इसलिए आप इंटीजर में ही रखोगे। उसके बाद जी इसका जीपीए आप कह लो, जीपीए आएगा 3.4 फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर और एक एग्जांपल आप दे रहे हैं कि क्या हो सकती है उसकी, ट्रू या फॉल्स के लिए हम क्या एक यूजर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप जरा बताओ। लाइक हमने यहाँ पर वैल्यू देनी है ट्रू या फॉल्स के अंदर। तो यहाँ पर यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आप वो लिख सकते हो। तो ये एक एग्जांपल हुई आपकी, इसमें आपने क्या किया, एक यूजर की इंफॉर्मेशन को इनकोड कर दिया जेसन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेवल करेगा। अब ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, एक खास स्ट्रक्चर के अंदर आपने डेटा इनकोड किया है। डेटा कितने टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये टीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये आपका है बुलियन टाइप का, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नल भी हो सकता है, ठीक है, अरे भी हो सकती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जेसन ऑब्जेक्ट की, जिसमें आप इनकोड करोगे इसको, तो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रैवल कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। यही एग्जांपल हम लेते हैं, लेकिन जेसन अरे को यूज करते हैं। आपको बताया ना मैंने कि मेन जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं, जेसन ऑब्जेक्ट्स और जेसन अरेज। कॉन्सेप्ट कह लो या डेटा स्ट्रक्चर्स कह लो, कि ये दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं। और जेसन अरे जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है ये करली ब्रेसेस। जहां पर ये करली ब्रेसेस आएंगी आपने कहना है कि ये क्या है, ये जेसन अरे है। अब वही यूजर की इंफॉर्मेशन मैं जेसन अरे की फॉर्म में यहाँ पर शो करता हूँ, इनकोड करता हूँ। तो जेसन अरे के अंदर जो डेटा इनकोड होता है वो सीरीज की फॉर्म में होता है, सीक्वेंस की फॉर्म में होता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। की वैल्यू पेयर का जो रिलेशन है यहाँ पर कैसे आएगा, सीरीज सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है। बगैर की वैल्यू पेयर के आप यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन दे दोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल 45, ठीक है, हर वैल्यू के बाद कोमा 3.4, यहाँ पर कोमा, और इसी तरह यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, ठीक है, मुस्लिम है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका डेटा इनकोड आपने कर लिया, किसमें, जेसन अरे के अंदर। आपको पता है, आपको पीएचपी पे आपने काम किया तो आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं हम उनको, जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम कोड्स के अंदर नहीं रखते, ठीक है। जो कोड कोटेशन के अंदर जो वैल्यू आती है हमेशा वो स्ट्रिंग टाइप की आती है, करेक्टर टाइप की आती है। इसके अलावा जो इंटीजर्स होते हैं ये पीएचपी के अंदर भी आपने देखा है कि वो विदाउट कोड्स आते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू है तो वो भी विदाउट कोड, ट्रू फॉल्स भी बगैर कोड्स के। तो
इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी जब एग्जांपल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये भैया आपने जेसन को सीख लिया, जेसन का स्ट्रक्चर यही है आपके सामने। फर्क क्या हुआ कि यहाँ पर भी हम डेटा इनकोड कर रहे हैं, लेकिन जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पर भी हम डेटा इनकोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो सीक्वेंस की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज की फॉर्म में, डायरेक्ट वैल्यूज हैं इसकी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। अब आप क्या करो, आप लोग अपनी अ, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन अरे के अंदर इनकोड करनी है। आपका नेम, ठीक है, आपका फादर नेम, ठीक है, आप का ये समझ लें जी कि नेम, फादर नेम कर लो या नेम सिंपली कर लो अपना, ठीक है, और उसके बाद आप रोल नंबर आप मेंशन कर लो, जीपीए मेंशन कर लो, और इंस्टीट्यूट बता दो जहाँ से आपने एजुकेशन की है, जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, इंस्टीट्यूट के नाम से, नेम, रोल नंबर, जीपीए, और इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आपने एजुकेशन गेट की। ये जेसन ऑब्जेक्ट जेसन अरे की फॉर्म में इनकोड करके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जल्दी से आप एक कमेंट के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट लिख लो, दूसरे में जेसन अरे लिख लें। कीज जो आपने रखनी है वो आपने सोच के रखनी है, आप जो भी रखोगे, लेकिन जेसन के स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से करें, उसके बाद मैं आपको इसके बाद वाली एग्जांपल्स दिखाता हूँ, बताता हूँ। बहुत सारे और सिनेरियोज हैं, ठीक है, जो कि बन सकते हैं इसमें। जल्दी करें जी, 1 मिनट आपके पास है, सिर्फ 1 मिनट, उसमें आपने सारा ये स्ट्रक्चर लिखना है। आप में से हर बच्चा जो लेक्चर सुन रहा है वो सारा हर बच्चा बताएगा इसका। अब इसके बाद मैंने आपको बताना है कि आप लोग जेसन अरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो, और जेसन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जेसन अरेज को भी आप एम्बेड कर सकते हो। यूँ समझ लें कि नेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब हमने देखने हैं कि किस तरह आप नेस्टेड फॉर्म में ये चीज़ें एक दूसरे में मर्ज कर सकते हो। जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन अरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स किस तरह आप लिख सकते हो, इसके बाद मैंने आपको ये बताना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कही है वो बता दो। हाँ जी। कि नेम, रोल नंबर, जीपीए, ठीक हो गया, इंस्टीट्यूट, जीआई की, जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, जैन ऑप्शन ही, अरे, ठीक हो गया, जेसन अरे, ठीक हो गया जी। अच्छा नूर, आपने जो जेसन ऑब्जेक्ट लिखा है वो आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो इनकम्प्लीट है। आपने जेसन ऑब्जेक्ट लिखा है नेम, इकरा, जीपीए, आपने जीपीए भी लिखी है डबल कोट्स के अंदर। यही तो अभी आपको मैंने बताया कि आपने जीपीए जो है वो चूंकि आप स्ट्रिंग वैल्यू में लिख दो, नो इशू, लेकिन आप लिखोगे नहीं। जो नंबर्स हैं, जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यूज, इंटीजर टाइप की वैल्यू